सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट की खबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई है गिरावट। आज भारत में आज की बड़ी खबर सोना और चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी। लगातार दूसरे सप्ताह सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा सामने आया है। महज 1 घंटे के भीतर सोने और चांदी के दामों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है कि सर्राफा बाजार में हड़कंप मच गया है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आज के ताजा भाव आखिर क्या चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोल्ड सिल्वर प्राइस अलर्ट की एक और नई और अहम वीडियो में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। बाजार में आई इस गिरावट ने खरीदारों को बड़ी राहत दी है और खासतौर पर शादी विवाह के लिए गहने बनवाने वालों के लिए यह समय एक सुनहरा मौका बनता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में इस साल सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं। इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि सरकार की तरफ से सोने और चांदी को लेकर कौन से नए नियम लागू किए जा सकते हैं जिनका सीधा असर कीमतों पर पड़ सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से भी बताएं। यही नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और 1 किलो चांदी का आज का लेटेस्ट रेट आखिर कितना है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले रोजाना सोने और चांदी के ताजा और सटीक भाव सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए और इस जरूरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले जानते हैं कि आज चांदी के ताजा भाव आखिर क्या चल रहे हैं। देखा जाए तो आज भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव 239 रुपए और 50 पैसे पर कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है। 8 ग्राम चांदी की कीमत 1,916 रुपए दर्ज की गई है। वहीं 10 ग्राम चांदी का भाव 2,395 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसकी कीमत 23,950 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि 1 किलो चांदी का ताजा भाव 2,39,500 रुपए दर्ज किया गया है। दोस्तों, अगर आप पिछले सप्ताह पर नजर डालें तो आपने देखा होगा कि चांदी के दामों में करीब 14,000 रुपए तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में यह सवाल बिल्कुल जायज है कि आखिर बाजार में इतना उतार चढ़ाव क्यों बना हुआ है। आपको बता दें कि आज भी चांदी का सर्राफा बाजार गिरावट के साथ ही खुला है, यानी दबाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेत, मुनाफा वसूली और सप्लाई तथा डिमांड के संतुलन में आए बदलाव की वजह से चांदी के भावों में लगातार यह उठापटक देखने को मिल रही है। यही कारण है कि फिलहाल बाजार में सतर्कता का माहौल बना हुआ है और निवेशक हर नए संकेत पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं ताकि आगे की दिशा को सही तरीके से समझा जा सके। बीते कुछ समय में जिस तरह अलग अलग देशों से जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम सामने आए हैं, उसकी वजह से सोना और चांदी दोनों में जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ऐसे हालात में इन कीमती धातुओं की कीमतों का सटीक अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी अचानक घटना बाजार की दिशा को पूरी तरह पलट सकती है। अगर खास तौर पर चांदी की बात करें तो इस वक्त एक अहम स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कई देशों में स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि फिलहाल बाजार थोड़ा डिस्कनेक्ट सा नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर फिजिकल चांदी ज्यादा महंगी बिक रही है, जबकि पेपर प्राइस अलग स्तर पर चल रही है, यानी मांग और सप्लाई का संतुलन पूरी तरह एक जैसा नहीं दिख रहा। पिछले कुछ हफ्तों में आपने यह भी देखा होगा कि चांदी में लगातार तेजी बनी रही, जबकि सोना उस तरह की तेजी नहीं दिखा पाया। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह पूरी तरह संभव है कि आने वाले समय में सोना भी एक बड़ा मूव दिखा सकता। फिलहाल बाजार का स्वभाव न्यूट्रल से लेकर हाईली वोलेटाइल बना रह सकता। अब बात करें देश के भीतर की, तो बजट नजदीक है और ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि सोने पर ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मौजूदा ऊंचे दामों को देखते हुए ऐसी कोई ठोस संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। सरकार को पहले से ही कस्टम ड्यूटी और जीएसटी के जरिए अच्छा खासा राजस्व मिल रहा है। ऐसे में अचानक बड़ा बदलाव करना आसान नहीं माना जा रहा। हालांकि एक्सपोर्ट से जुड़े ज्वेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और बुलियन सेक्टर के लिए किसी तरह की राहत या सपोर्ट पैकेज की उम्मीद जरूर की जा रही है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा बनी रह सके। रुपए की स्थिति पर नजर डालें तो जब तक बड़ी ट्रेड डील्स और अंतर्राष्ट्रीय समझौते पूरी तरह साफ नहीं होते, तब तक रुपए पर दबाव बना रह सकता है। हाँ, बजट से पहले हल्की मजबूती जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन सिर्फ रुपये की चाल के आधार पर सोने और चांदी की दिशा तय करना सही रणनीति नहीं मानी जाएगी। आने वाले हफ्ते की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें, सेंट्रल बैंकों की गतिविधियां और अचानक आने वाले बयान बाजार को तेजी से ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। ऐसे माहौल में जल्दबाजी करना निवेशकों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
इसलिए अगर आप सोने या चांदी में किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की योजना बना रहे हैं तो बिना प्लान और बिना स्टॉप लॉस के कोई भी कदम उठाने से बचें। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए भी यही सलाह है कि धीरे धीरे, सोच समझकर और संतुलित तरीके से ही फैसले लिए जाएं। अब आइए जानते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 10,917 रुपये दर्ज किया गया है, जबकि 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत 1,09,170 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है। इसके साथ अब एक अहम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका असर आने वाले समय में सोने और चांदी के दामों पर पड़ सकता है। हाल के घटनाक्रम के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े गोल्ड रिजर्व और अन्य विदेशी एसेट्स पर अपना नियंत्रण और सख्त कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वेनेजुएला के विदेशी भंडार पर अमेरिका का प्रभाव अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इस कदम के बाद वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कई अन्य देशों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब किसी देश के गोल्ड रिजर्व और फॉरेन एसेट्स पर इस तरह का नियंत्रण स्थापित होता है, तो उसका असर सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर दिखाई देता। दूसरी ओर, इस घटनाक्रम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के संकेत भी बाजार में देखे जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर और अमेरिकी वित्तीय संस्थानों की पकड़ और मजबूत होती नजर आ रही है। ऐसे हालात में निवेशकों का रुझान कभी डॉलर की ओर जाता है तो कभी सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने और चांदी की ओर मुड़ता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। वैश्विक तनाव और आर्थिक ताकत का यह टकराव बाजार में अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। इसलिए निवेशकों के लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का, क्योंकि किसी भी नई अंतर्राष्ट्रीय खबर से कीमतों की दिशा अचानक बदल सकती है। अब आइए जानते हैं कि आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक अहम सवाल। आपके हिसाब से क्या सोने के दाम और गिरने चाहिए? और अगर गिरने चाहिए तो सोने और चांदी में कितनी गिरावट आनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी सोने और चांदी के दामों में गिरावट आती है, उसकी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर दी जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अब अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसके भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 12,823 रुपये है। 8 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,02,584 रुपये दर्ज की गई है। वहीं 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,28,230 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 12,82,300 रुपये दर्ज की गई है। अब आइए बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की। आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,989 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,11,912 रुपये है। 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव 1,39,890 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 13,98,900 रुपये दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आज सुबह सोने के दाम गिरावट के साथ खुले थे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, बाजार में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिला। यानी फिलहाल सोने के भाव पूरी तरह स्थिर नहीं है और बाजार हर नए संकेत पर प्रतिक्रिया देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताइए कि आप हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और आपके हिसाब से आपके शहर में सोने के दाम कितने होने चाहिए, ताकि आम आदमी भी आसानी से सोने के आभूषण बनवा सके।